हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूँगी जो कि पौधों में बेहतरीन टॉनिक की तरह ये काम करता है। खासकर विंटर के सीज़न में आप इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में ज़रूर यूज करना चाहिए। इसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसकी सारी प्रोसेस मैं आगे वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी। ये सीक्रेट फार्मूला हम किस तरीके से इसको बनाकर अपने पौधे में यूज़ कर सकते हैं, और जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके पौधे में रुकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। और जैसे कि इस समय कोहरा पड़ रहा है, बहुत ठंडी पड़ रही है, तो आपके पौधों में गर्माहट ये पैदा करता है। पौधों में मिट्टी जो होती है उसमें थोड़ी गर्माइश पैदा हो जाती है, जिससे कि हमारे प्लांट में अच्छी ग्रोथ होने लगती है और अच्छे से फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। आप इसको किसी भी प्लांट में यूज कर सकते हैं। बहुत कम पैसे में और बहुत कम मेहनत में इसको आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपके प्लांट के लिए ये पावरफुल फर्टिलाइज़र बनेगा सरसों की खली से, यानी मस्टर्ड केक से। मस्टर्ड केक आपको किसी पंसारी दुकान से या फिर किसी एग्रीकल्चर शॉप से ये मिल जाएगा। दोस्तों, ये सरसों की खली 30 रुपये या 40 रुपये किलो की भाव से मिल जाती है। आपको ये फर्टिलाइज़र बनाना कैसे है, बनाने से पहले इसको कुछ बेनिफिट्स बता देती हूँ। एक बात आप समझ लीजिए, सरसों की खली को सही तरीके से बनाया जाए और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो हो सकता है फ़ायदा के बजाय नुकसान हो जाए। इसलिए आप पूरी प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सरसों की खली का फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद क्यों है, इसके बारे में आप समझ लीजिए। सरसों की खली में दोस्तों फास्फोरस, पोटेशियम और न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट्स की फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में मदद करते हैं। इस सरसों की खली को दोस्तों आप दो तरीके से भी फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। एक तो पाउडर फॉर्म में, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको बारीक किस तरीके से करना है, आप मिक्सर ग्राइंडर में इसको बारीक कर सकते हैं। ये अच्छे तरीके से पिसा जाता है। और आप चाहें तो ऐसे, जैसे केक है ये सरसों की खली, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए सरसों की खली का जो हमने पाउडर बनाया है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। 1 लीटर पानी में आप 50 ग्राम के लगभग 1 लीटर पानी में भिगोना है। जैसे कि अगर आपके पास पौधे ज़्यादा हैं तो आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं। पौधे के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 लीटर पानी में मैं 50 ग्राम ही भिगाऊंगी। जैसा कि मैंने पहले से ही फर्टिलाइज़र रेडी कर रखा है, तो आपको सिर्फ मैंने बताने के लिए मैंने एक बता दिया है कि 1 लीटर पानी में 50 ग्राम, पौधे के हिसाब से आप 100 ग्राम भी कर सकते हैं। जब आप पाउडर फार्म में यूज़ करेंगे तो पाउडर फार्म वाला फर्टिलाइज़र वो 2 दिन में ही रेडी हो जाएगा, 2 से 3 दिन में ही रेडी हो जाएगा। अगर आप केक फॉर्म में यूज़ करते हैं तो आपको इस समय विंटर के सीज़न में 7 से 8 दिन भी लग सकता है, तभी जाके ये इसका फर्मेंटेशन पूरा हो जाएगा और ये प्लांट में देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके काफ़ी आसान हैं और बहुत ही अच्छा तरीका है। आप दोनों में से एक को अपना सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि फर्टिलाइज़र आप को बनाने में ज़रा सा भी अगर आसकत लगता है तो इस पाउडर फार्म को आप मिट्टी में भी दे सकते हैं। उसको मैं आगे बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको मिट्टी में मिला सकते हैं। तो आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन आप अपने पौधे में पानी तो देते ही होंगे, तो क्यों ना हम इस फर्टिलाइज़र को बनाकर इसी पानी को हम अपने पौधे में दें, जिससे कि हमारे पौधे में अच्छी ग्रोथ हो। तो यहाँ पे देखिए, हमने बाल्टी में पानी ले लिया है। 20 लीटर की ये बाल्टी जो है 20 लीटर की है, इसमें 20 लीटर हमने पानी ले लिया है। अब इस फर्टिलाइज़र को जो रेडी हुआ है इसको खूब अच्छी तरीके से आप मिला लीजिए। आप जितना पानी लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये लिक्विड फर्टिलाइज़र
बिल्कुल पतला ही तैयार करना, जितना पतला आप तैयार करेंगे उतना ही प्लांट के लिए फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे मेरा 20 लीटर पानी तो है, लेकिन मैं इसमें और भी पानी मिलाऊंगी। 2 गुना 3 गुना पानी मिलाकर इसका डाइल्यूट आपको हल्का करना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलाकर इसको डाइल्यूट करना है। इस तरीके से अगर आप इसको लिक्विड जो फर्टिलाइज़र आपने बनाया है, अगर इसको ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे तो जब पौधे में आप देंगे तो पौधे जल सकते हैं और हो सके तो आपका पौधा मर भी सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डाइल्यूट करेंगे, पानी को बिल्कुल पतला बनाएंगे इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को, तभी आपके प्लांट में ये फ़ायदा पहुंचाएगा। तो जैसे कि आपका पौधा अगर बड़ा है तो 100-200 ml आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका पॉट छोटा है तो बहुत ही थोड़ी मात्रा में अपने पौधे में आप दीजिए। आप इसको किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में भी दे सकते हैं, परमानेंट प्लांट में भी दे सकते हैं। तो देखिए ये मेरा बोगनविलिया का प्लांट है। अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन ठंड की वजह से इसमें सारे पत्ते झड़ गए हैं। लेकिन ये परमानेंट प्लांट होने के साथ साथ मैं इसमें भी दे दूंगी, क्योंकि इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। बड़े पॉट के हिसाब से आप आधा मग इस बड़े पॉट में आप दे सकते हैं। तो गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, सभी फ्लावरिंग प्लांट में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से इस फर्टिलाइज़र बनाने का मैंने तरीका बताया। इसी तरीके से आप बनाकर अपने पौधे में दे सकते हैं। और विंटर के सीज़न में हमें अपने प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर ही यूज़ करना चाहिए। जैसे कि गर्मी का मौसम आ जाएगा, मई जून की गर्मी में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इससे पौधे जल जाते हैं। तो फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी है। हमने सारी चीज़ आपको डिटेल में बता दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लगभग सभी पौधे में दे दिया है, चाहे वो फ्लावरिंग हो चाहे फ्रूटिंग हो। अब इसके बाद दोस्तों पाउडर फॉर्म में किस तरीके से यूज़ करना है, तो देखिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच एक पॉट में मिलाया है। 1 चम्मच से लगभग कम ही है, आधा चम्मच है। पॉट के साइड में आपको आधा चम्मच ये सरसों खली का पाउडर जो हमने बनाया है, इसको इस तरीके से मिट्टी में दे देना है। देने के बाद आपको पानी ज़रूर दे देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये दोस्तों, जैसे कि आपकी मिट्टी में अगर ज़रा सी नमी है, मिट्टी आपकी गीली है, तो आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ बिल्कुल ही मत करिएगा, क्योंकि गीली मिट्टी में आप यूज़ करेंगे तो फंगस लगने का डर रहता है। जब आपकी मिट्टी सूखी हो तभी आप इसको यूज़ कीजिएगा। और गीली मिट्टी में अगर आप डाल देंगे तो फंगस लग जाएगा, जिससे कि आपके पौधे जल जाएंगे, आपको नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों इन्हीं सब मेथड से आप अपने पौधे में लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर यूज़ कर सकते हैं और पौधे में अच्छे तरीके से देखभाल भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।